हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। तो आज हम सब जो है हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है ये करने वाले हैं। ये आपके जो है सिलेबस पर आधारित जो है आपका प्रैक्टिस सेट है। ये आपका प्रैक्टिस सेट 19 होगा। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट जो है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है आज का जो है पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। ये देखिए साखी पूछ रहा है किस कवि का काव्य संग्रह है। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या विजयदेव नारायण शाही। तो साखी जो है किसका काव्य संग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विजयदेव नारायण शाही। डी नंबर, साखी जो है विजयदेव नारायण शाही जी का काव्य संग्रह है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। ऑप्शन पढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या बाबू श्याम सुंदर दास। तो सही आंसर क्या होगा, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम पूछा है तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका होगा सी नंबर, हित हरिवंश। किसने किया, हित हरिवंश जी ने। आगे चलते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ये देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जो है आपका है ध्रुव स्वामी, देवसेना और जो है कॉर्नेलिया और क्या है, और है मधुलिका। तो क्या होगा सही आंसर, ध्रुव स्वामी, देवसेना, कॉर्नेलिया, मधुलिका। तो सही आंसर का आपका क्या हो जाएगा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है सहारा। यह जो है कॉर्नेलिया है। किसका है ये, चंद्रगुप्त नाटक से जो है ये किसने कहा है, कॉर्नेलिया ने जो है ये कहा है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है, तो चंद्रगुप्त नाटक से। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोकुलनाथ की रचना का नाम है। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोकुलनाथ जी की रचना का नाम है क्या है, 84 वैष्णवन की वार्ता। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर सही आंसर आपका हो गया। और यहाँ पे देखते हैं कि ये भक्तमाल किसकी रचना है, तो आप जानते हैं भक्तमाल नाभादास जी की है। छिताई वार्ता किसकी है, नारायण दास जी की है। और गोसाई चरित जो है किसकी है, बेनी माधव जी की। बेनी माधव जी की। तो इस तरह से जो है ये हो गया। आगे चलते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। जयशंकर प्रसाद जी ने, महादेवी वर्मा जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, डॉक्टर नागेंद्र जी ने। तो सही आंसर क्या होगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह पूछा है आपसे, डॉक्टर नागेंद्र। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर नागेंद्र जी ने ये कहा है, डी नंबर। अच्छा, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं पूछा है। ये देखिए, कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो यहाँ पे देखते हैं कब तक पुकारूं जो उपन्यास है ये जो है रांगी राघव जी का है और ये कर्नट जाति के जो है जीवन पर आधारित उपन्यास है। कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं। सैलूस जो उपन्यास है ये है सी प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके जी का। ये विंध्य क्षेत्र के नटों के जीवन पर आधारित है। और ये जो झूला नट है ये जो है मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है। बुंदेलखंड की ग्रामीण स्त्रियों के, ग्रामीण महिला का जो है चरित्र पे यह जीवन पर आधारित है। और सेवा सदन आप जानते ही हैं, ये प्रेमचंद जी का जो है उपन्यास है। तो किस उपन्यास में नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, तो प्रेमचंद जी का उपन्यास है सेवा सदन, तो इसलिए जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये लगाते हैं।
झूला नट भी बुंदेलखंड के जो है जीवन ग्रामीण स्त्री सीलों के जीवन पर आधारित जो है। तो इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डी लगाएंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हिंदी साहित्य का अतीत, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, राहुल सांकृत्यायन जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। ये प्रसाद जी द्वारा रचित हिमाद्री तुंग सिंह से कविता किस नाटक से लिया गया है। हिमाद्री तुंग सिंह से कविता जो है इनकी एक आपके सिलेबस में लगी हुई थी, वो किस नाटक से जो है लिया गया है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का। 9 नंबर का सही आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पथ से लो सुगति सुधार। पंक्ति जो है प्रसाद के किस काव्य से ली गई है। किस काव्य से ली गई है। तुमुल कोलाहल कलह में, या फिर आंसू से, या फिर अरि वरुणा की शांत कछार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, अरि वरुणा की शांत कछार से वहाँ जो है वहाँ से पंक्ति जो है ली गई है। सही आंसर सी। आगे चलते हैं। कामायनी में ईड़ा किसका जो है प्रतीक है। ईड़ा का पूछ रहा है। ये देखिए, ईड़ा मन का प्रतीक, बुद्धि का प्रतीक, हृदय का प्रतीक, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। मन श्रद्धा, मन माफ़ कीजिएगा, मन जो है मनु, मन क्या है मनु, और हृदय श्रद्धा। तो इस तरह से तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। महाजनी सभ्यता के आधार पर बताइए कि बौद्ध धर्म ने कहाँ जन्म लिया। बौद्ध धर्म में कहाँ जन्म लिया पूछ रहा है। श्रीलंका, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, इनमें से कोई नहीं। तो महाजनी सभ्यता जो निबंध है वो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, और उसमें लिखा गया है कि बौद्ध धर्म ने जो है उत्तर भारत में जन्म लिया। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। यह पंक्ति जो है किस पाठ से उद्धृत है। जीना भी एक कला है, भाई बहन, नशा, मलबे का मालिक या कुटज। तो जीना भी एक कला है, यह पंक्ति जो है कहाँ से, कुटज निबंध जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हैं और आपके सिलेबस में है। तो वहाँ से ये लाइन जो है ली गई है। तमस उपन्यास में डिप्टी कमिश्नर है। तमस उपन्यास में डिप्टी कमिश्नर लीजा, रिचर्ड, मुराद अली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर जो है रिचर्ड है। कौन है, रिचर्ड। आगे चलते हैं। सेठी कौन सी कहानी का प्रमुख पात्र है। देखिए, सेठी कौन सी कहानी का प्रमुख पात्र है, ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ममता का है, पराया सुख का है, गदल का है, या विसाती का है। तो सेठी जो है पराया सुख कहानी का प्रमुख पात्र है। सेठी उर्मिला और उसका एक जो बच्चा रहता है वो इसमें जो है, और उर्मिला का जो है पति। तो इस तरह से जो है 4 पात्र प्रमुख रूप से हैं, और भी पात्र हैं लेकिन मेन 4 पात्र हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का जो है आत्म प्रदर्शन को उजागर किया है। निर्मला, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गबन उपन्यास में। गबन उपन्यास की प्रमुख नायिका जालपा को आभूषण से बहुत प्यार था, तो ये गबन उपन्यास सही आंसर हो जाएगा। निर्मला में आप जानते ही हैं दहेज एवं अनमेल विवाह का समस्या का चित्रण है निर्मला उपन्यास। सेवा सदन में जो है वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण है। और रंगभूमि जो है पूंजीवादियों का शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय
शिक्षकों की चरित्र का जो है इसमें विश्लेषण चित्रण ये सब किया गया है। तो इस तरह से जो है आंसर इसका 16 का सी हो जाएगा। प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान उपन्यास की विषय वस्तु है। गोदान उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? किसान समस्या। क्या है? किसान समस्या। होरी प्रमुख पात्र है, गोबर उसका बेटा है। तो इस तरह से जो इसमें लेकिन किसान की समस्या को दिखाया गया है। तो सही आंसर इसमें बी हो जाएगा। निम्न में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गोदान उपन्यास में जो है कौन सा गांव वर्णित है ये पूछ रहा है। गंगोली, सेमरी, बेलारी, मेरीगन। इसमें 2 गांव का चित्रण है, एक सेमरी और एक बेलारी। तो बी और सी आंसर सही है। कहने का मतलब दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा किस में है? बी नंबर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। मेरीगंज आप जानते ही हैं, मेरीगंज जो है फणेश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित जो महिला आंचल है वहाँ का जो है ये मेरीगंज गांव उसमें दिखाया गया है। आगे चलते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? ये बी। ये देखिए, सुख और दुख, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। यह कथन किस विद्वान का है? ये कथन जो है किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, श्याम सुंदर दास जी का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह महत्वपूर्ण कथन है। और ये जो है आपके निबंध कुटज निबंध से जो है ये लिया गया है। अरे आयावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष है 60, 52, 37, 53। तो अरे आयावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953। और अरे आयावर रहेगा याद क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। और किसका है? तो अज्ञे जी का, अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। और उसी का जो है अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत अरे आयावर रहेगा याद से जो है आपका पाठ में जो है आपका सिलेबस में मेघलित जो यात्रा वृत्तांत है वो आपको पढ़ना है। तो ये अरे आयावर रहेगा याद जो है इसी का जो है पार्ट 8वां भाग हम लोग बोल सकते हैं जो है आप लोगों का सिलेबस में लगा हुआ है। तो ये लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953। भारतेंदु जी ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? ये देखिए, यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया मित्र, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा। तो 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, सरयू पार की यात्रा, डी। आगे चलते हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। ये देखिए, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो दुखम सुखम जो उपन्यास है ये ममता कालिया जी द्वारा रचित है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुखम सुखम को जो है दुखम सुखम के लिए जो है ममता कालिया जी को व्यास सम्मान मिला था। दुखम सुखम क्या मिला? व्यास सम्मान, इसलिए महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाता है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ममता कालिया। आगे चलते हैं। शयन में संधि है अयादि, यन स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। शयन में कौन सा संधि है? तो अयादि है। क्या है? अयादि, ए नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं। देखिए, गिरिजा, शैलजा, अपर्णा, शिवानी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है पार्वती जी का जो है ये गिरिजा भी उनको कहा जाता है, शैलजा भी, शिवानी भी, अपर्णा भी बुक में दिया हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये पेपर जो है ये जो प्रश्न है ये आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जितने व्याकरण से प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं ये सब एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये ये भी यूपी टीजीटी में पूछा गया था, ये भी यूपी टीजीटी में पूछा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं पूछा है। देखिए, प, फ, भ, ध नहीं पूछा है। तो आप जानते ही हैं प, फ, भ ये सब ओष्ठ ध्वनि हो गया। और नहीं पूछा है तो ये ध, सी नंबर जो है ये नहीं है, ध जो है नहीं है। तो 25 का सही आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। बैलगाड़ी में समास है। ये देखिए,
बैलगाड़ी में समास पूछा है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। अगर बैलगाड़ी को जो है हम अगर विग्रह करें तो बैल का गाड़ी हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, डी नंबर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक शब्द नहीं पूछा है, ये देखिए। सच्चाई भाववाचक है, घृणा, बुढ़ापा और गायिका। तो गायिका जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। 27 का क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा 27 का, डी। आगे चलते हैं, ये देखिए। अपकीर्ति का विलोम शब्द पूछा है। अपकीर्ति का विलोम शब्द अपयश, उपचय, सुकीर्ति, सुवर्ण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अपकीर्ति का विलोम शब्द सुकीर्ति। 28 का क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद है। स्वर्गारोहण, देखिए स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद 100 हो गया प्लस गार रोहन, स्वर प्लस गा रोहन, स्वर्ग प्लस रोहन, स्वर्ग प्लस आरोहण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। स्वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आरोहण। अच्छा, आगे चलते हैं। अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंकुरित, अंकुरित में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ईथ। अंकुर प्लस ईथ हो गया, अंकुरित हो गया। तो इस तरह से जो है आज के कुल ये कितने प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे। प्रश्न कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं। कहीं कहीं फ्रेंड्स गलती हो जाती है और लिखने में हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गया हो, तो 1-2 प्रश्न गलती हो जाता है। तो उसके लिए तो मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स फिर भी कि गलती ना हो मुझसे, लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है। मैं भी मनुष्य हूँ और मनुष्य से ही गलती होता है। तो आज का फ्रेंड्स कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसी लगी हो, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी फ्रेंड्स नए आए हुए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन भी फ्रेंड्स को टेलीग्राम से जुड़ना हो तो टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।